अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं खालिद बट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनी गाला में। वैसे तो बनता नहीं हमारा यहाँ आना, लेकिन ये 1 किलोमीटर की रेडियस में हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट उनका घर है। और बनी गाला में जो भी आता है यहाँ कपों का बड़ा मसला होता है। बाहर से चाय मंगाइए, यहाँ की रवायत है कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको, बिस्किट भी नहीं है यहाँ। तो पोटेंशली ये भी 1 किलोमीटर के अंदर वही बात हो रही है, लेकिन थोड़े फ़र्क अंदाज से। तो मेरे साथ मुस्तफ़ा भी हैं। इनका घर नहीं है, ये हम भी किसी के घर में मेहमान के तौर पे आए, और वो भी एक स्टोरी है, आपको सुनाएंगे आगे जाके। लेकिन पहले अपने मेहमानों से तारुफ करा दूँ। एक साहब है, उनकी आवाज़ बिल्कुल इस तरह जब वो हंसते हैं, काशिफ बासी साहब की बात कर रहा हूँ, और नहीं जी वो इस तरह बोलते हैं और मुझे बड़े पसंद है। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं उनकी कॉपी करता हूँ, लेकिन मैंने कहा काशिफ मेरी कॉपी करते हो। काशिफ भाई साहब आपका शुक्रिया, तशरीफ बड़ी बड़ी मेहरबानी। और उनके बराबर में हम सबके बॉस जो है और हमारे हर दिल अजीज जनाब तलब साहब, बल्कि इससे पहले ये कि वक्त के सबसे बड़े पॉलीमैथ जी जी आप क्रिकेट पे अबूर, और आप उनका यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, उसमें क्रिकेट की टिप्स भी दे रहे हैं, करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, खाने का प्रोग्राम अलग आ रहा है, कुकिंग का शुक्र है कि कौन सा प्रोग्राम आ रहा है भाई? सर शुक्र है उस खाने की बात नहीं कर रहा सर। और अरे अभी फेसबुक पे आपकी वीडियो आ गई। ये हमारा ईद शो है, ये मेहमान है। जी जी आपका हुसैन साहब कुर्ते से लग रहा है कि तबला भी साथ होगा, लेकिन है नहीं। अच्छा आधा तबला मेरे सर पे रखा हुआ है। अगर इधर देख के लग रहा है तबला, तो उत्थे देख के की लग रहा है? वो तो लगता है ट्रक हुण चला के आया किसी जगह। सर बिल्कुल ये अच्छी बारी पार किया, ब्यूटीफुल चप्पल, बहुत अच्छी, जेन्युइनली अच्छी। देखें सर, क्योंकि मैंने इसने कहा बनी कि गाला का मैं- जिक्र किया, आते साल मैं कहा मियां वाली में इस तरह की चप्पलें बड़ी मिलती हैं। मियाँ वाली से याद आया, हम बनी गाला में मुझे बनी गाला से मियां वाली याद आ तो नहीं है वैसे। बताया जी चप्पल कहाँ से लिए? सर, ये गुस्सा शॉप नहीं होती? हाथ से बनी हुई है, ये ट्रक आर्ट है बेसिकली, बहुत और अच्छा। ये बलोची स्टाइल। फोकस करें यार, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर। वैसे बंदे को चप्पल ऐसी पहननी चाहिए जिसको पहन के ना अपनी शख्सियत मानना पड़े। बिल्कुल, बल्कि बंदे को चप्पल ऐसी पहननी चाहिए जो फौरन पहन के भाग सके, एनु तो चप्पल पानी नहीं चाहिए। जो पहन के भाग सके फौरन। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं जी। ये यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसी यूथ जिसके पास पॉलिटिकल सेंस ह्यूमर के साथ है। सिर्फ वो नहीं है, बल्कि उसको जुमला बनाना आता है, उसको प्रोग्राम करना आता है। इन्होंने BNN जियो के ऊपर किया है, 4 मैन शो आज TV पे किया है, इंडियन ब्रॉडकास्ट और नियो TV, जो बाज़ वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो ख़त्म हो गई, जिन्हें हम इनसे पूछेंगे। तो मुर्तज़ा चौधरी, मुस्तफ़ा चौधरी मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है, दोस्त भी हैं, लेकिन इस वजह से फेवरेट नहीं है कि मेरे दोस्त हैं। सो वेरी वार्म वेलकम, फॉर्मल वेलकम टू यू टू दिस शो। तो आप बहुत अरसे के बाद नमूदार हुए जी सर। क्या आजकल क्या कर रहे हैं? सर अभी पिछले दिनों रंग का काम कर रहे थे। नहीं मजाक है। सलवार कमीज में जॉगर्स, सलवार कमीज में जॉगर्स। तो वो दीवार का सर पे ज्यादा किया सर वो गिरता है ना सर, गिरता नहीं। मैं देख रहा था आपका वो फेसबुक का आपने शुरू किया अभी। जी जी जी। उसमें आप बॉल पे सुराख करना सिखा रहे थे, तो शुक्र है कि शो वापस आ गया, वरना आप भी रंग करना सिखा रहे थे। दीवार पे यूं लगता है। जब वो बॉल तो इसी ना बॉल पे रन करना सिखाते हैं। हाँ, लेकिन वो सिर्फ बॉल पे सुराख करना नहीं था भाई, सब बराबर। बैटिंग थी। या। तो रंग तो हो गया, लेकिन इसके अलावा सीरियसली क्या कर रहे हैं आजकल? सर आजकल मुस्तफ़ा तो मुख्तलिफ चीज़ें, आजकल हमारी थोड़ी राहें फ़र्क हुई हुई हैं। मैं क्योंकि वो हमने बैग के बाद जो 2 राय नहीं आती कि ये दे रहा है, आज के बाद हम रियली? नहीं, वो एक आध फिल्म की थी जो कि काफी बेहतर गई है, और एक बता देना फिल्म कौन? फ्लॉप हुई, सीरीज। फ्लॉप हुई, फ्लॉप। इशरत मेड इन चाइना, एक वो फिल्म जो थी मोहिब मोहिब मिर्जा मिर्जा की, की, हाँ। तो वो की। उसके बाद तो वो तो अच्छी गई, आई डोंट लाइक इट, वो इन्होंने की थी, मैं तो मना कर रहा था। नहीं सही लेकिन आपके लिए अच्छी गई? नहीं सही थी मेरे ख्याल से, तो ठीक आपके बावजूद अच्छी थी। ये थे सबसे मेन बात। दूसरा ये कि वो एक टर्किश कोई पोर्टल है, उसके लिए एक वेब सीरीज़ है जो शूट हो रही है, तो उसमें उन्होंने एक रोल दिया है। तो जो वो क्या रोल है? सर वो रिवील हो जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, लेकिन अच्छा अच्छा रोल है, है। अच्छा है, बहुत मजे का है। 3-4 जबानों में है वो। तो आप इकट्ठे फिर फिलहाल नहीं कर रहे? सर फिलहाल नहीं कर रहे, उसकी वजह ये कि मैं कमर्शियल कर रहा हूँ, जो आजकल आप TV पे ऐड इश्तेहार देखते हैं। मैं क्योंकि वही फिल्म का बैकग्राउंड था, तो आजकल इश्तेहार बना रहा हूँ। तो ये पॉलिटिकल सैटायर किस तरह, जरा इसका बैकग्राउंड बताना, पीपल वांट टू नो यू। सर बैकग्राउंड तो आई थिंक आपके साथ अब बेहतर जानते हैं कि हमने आपका PTV पे शो देखा था ज़िंदगी में पहली दफ़ा, और वहाँ से हमारी वो इंस्पिरेशन बनी। टू बी ऑनेस्ट, आप PTV पे एक शो करते थे, मुझे एग्जैक्टली ना न्यूज़ नाइट से, न्यूज़ नाइट है। एग्जैक्टली। तो वहाँ से हमें एक पहली दफ़ा, क्योंकि उससे पहले इंस्पिरेशन कम है,
अब काशिफ भाई हो सकते हैं लेकिन तबा लगा रहे हो मेरे? नहीं कॉमेडी शो ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਿਆ वही मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा मतलब है तो हम लकीली उस वक्त थे। आज तो आपको चौधरी गुलाम हुसैन देख के इंस्पायर्ड तो नहीं हो सकते आप तो आज उस दौर में काशिफ भाई थे तो इंस्पिरेशन आप लोग थे, आप थे, फिर काशिफ भाई आए और उनको भी हमने बड़ा देखा तो वो वहां से हमने शुरू किया। वैसे सियासी और ये जो बैकग्राउंड सफर शुरू हुआ था इस साबिर शाकिर पे खत्म हुआ अब बल्कि एआर वाई ते काम नहीं करना दोबारा से। सर परसों इसने एक ट्वीट करके मुझे भेजी, करूं, मैंने कहा नहीं। इसने कहा अगर तालीम बीच में से हटा दो ना तो काशिफ और साबिर में कोई फर्क नहीं है। तो मैंने कहा नहीं करना। ये बहुत बुरी बात है। नहीं ये गलत है। ये असल में जो फर्क है ना वो है मैट्रिक और ओ लेवल्स का। ये है हमारे मुल्क में। he has a double MA। यस he's doubly qualified। जब भी तो उन्होंने बोला कि तालीम तो है ना। नहीं तो और उधर भी है, ये उधर भी आजकल एक का फर्क है ना जो इनको दिखाई देता है ये जो ऐनक है ना ये स्पेशल रायवंड से जो स्पेशल अनके बना के लाते हैं ना उसकी वजह से देखने का जाविया ही बदल जाता लोग। रायवंड ऐनक? ये रायवंड से देखे इसको देखे रायमंड बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज को देख के ने बाल सेट कीते ने ये यार भाई शुरू देखो जरा वो की करो सर हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनी सैनिटी फ्रॉम दिस पीपल ऐने को अकल दी गल थोड़ी करनी है ना। ये हर पीटीआई वाला हम पे ये इल्जाम लगाता है बट बात ये है सर कि किसी वजह तो ही लाना ना। अब आप शहबाज शरीफ वाला हमारा क्लिप देखे ना, अक्सर लोग हमें कहते हैं यार आप प्राइम मिनिस्टर मैंने शहबाज शरीफ का तो जिक्र ही नहीं किया। नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ। आपने उड़ा के रख दिया। आप कौन से कैंप में ये भी पूरी पता जिंदगी पीटीआई ये काम नहीं कर सकती सर। मैं उस पर कहता हूँ कि ऐसा उड़ा काम- के रख दिया। और वो उनको बड़ा अच्छा लगता था। जब हम ये करना शुरू किया तो लोग फोन करके कहते हैं कि यार आप प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमने कहा इससे पहले कोई मतलब अल्लाह माफ करे कोई कौन थे, वो भी तो प्राइम मिनिस्टर थे। तो इल्जाम हमेशा ये आता रहा, लेकिन शुक्र है कि यूट्यूब होता है तो मैं सबको कहता हूँ भाई पीछे गूगल करके देख लें कि हमारा तो काम यही करना है। हमने अब वो अगेंस्ट द पावर ही होता है ना जो भी उस वक्त की गवर्नमेंट होती है। सेंसरशिप भी इन पे लगी ना काफी। Exactly. सेंसरशिप का बताया ना वो क्या थी? सर अभी लास्ट जो हम शो कर रहे थे वो उसमें इमरान खान साहब उस दिनों में बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने एक हूर का जिक्र किया था एक टीके के फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भाई को बोला हो रहे हैं उनके करियर में लेकिन शो करना है। मैंने इसको ठीक है फोन भाई। पे बोला कि यार कि शो करने का हाँ डन हो गया ये वो। अब हम थोड़ा सा वो कर रहे थे, उसको हमने बोला कि यार वो टीके देख ली। इसने वो देखा नहीं, कहा मैं देख लिया। और जैसे मैंने देखा था, मैं घर आ रहा था पुल के नीचे देख लिया था मैंने। इसने वो टीका वहाँ देखा और जब इसने टीका लगाया ना तो साथ इसने कोई रस्सी बांध के ये चीज कर दी बस। अच्छा मैंने जो नोट किया था मच्छर मारा? मैंने कहा क्योंकि वहां तो क्या हमारे किया? पास कोई वो है नहीं। नर्वस चेक की? नहीं वो क्या हुआ क्या? मैंने पहले जो मैंने ऑब्जर्व किया ना वो ये था कि भाई मैं जा रहा था घर, वो रास्ते में पुल आया, मैंने देखा बंदे ने एक अजीब सी एक ट्यूब टाइप थी वो यूं करके ये खुद ही यहाँ से यूं करके और फिर लगाया उसने। इतने एक्सपर्ट हाथ टीका गले आ गया तो सर। हमारे पास तो कोई स्टाफ या इस तरह का कोई था ही नहीं, खुद ही लगाना खुद ही करना था। तो मैंने कहा कि फिर टीके का तो बहुत पता है। हाँ तो फिर फोन आ गया मैं ये जब टीके लगते हैं इसको ये देखे ना लगाता भी बहुत अच्छा ये टीके लगने वाले के बाल देखे ना टीके लगाते हैं। So that was censored। नहीं सर वो ये भी उन्होंने सेंसर चला कर दिया। दे। सर ये टीका भी सेंसर कर ये वैसे ये तो नहीं सेंसर होगा लेकिन सर उन्होंने वो चला दिया। वो चलाने के बाद में टीके चल रहे हैं। आई डोंट नो किस टीके की बात है। नहीं वो एक उनका बयान काफी फेमस हुआ था पूरे नजर आती है टीके के हाँ वो बाद। तो मुझे पता है लेकिन उसके बाद क्या, जब आपने किया तो फिर क्लिप के चलने के बाद क्या हुआ? वो चल गया सर। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये वो हिरोइनची वाला मतलब साफ कहने की बात कि ये तो हिरोइनची करता है, हमें नहीं पता था हिरोइनची करता है, मगर वो चैनल के जो साहब ने बताया उनको, उन्होंने शायद उनका तजुर्बा हो। ऐसे ही होता है। हाँ उन्होंने कहा ऐसे होता है। तो उन्होंने कहा हिरोइनची वाला टीका आपने वज़ीर-ए-आज़म को लगा दिया तो ये हो गया बड़ा मसला। तो अब जो है ना वो हम माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। रात को 3 बजे मुझे कॉल आई इनकी साहब की ना, तो उन्होंने कहा आइंदा नहीं करेंगे। वो अगले दिन कुछ और किया, उसके बाद शीरी मज़ारी का कोई हमने किया, उसमें इमरान खान का सिर्फ जिक्र था। तो रात को 3 बजे फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की कि यार आपने फिर चला दिया, आपको पता है मुझे वहाँ से कॉलें आ रही हैं, मुझे तो बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा यार अब मेरा काम थोड़ी है कि मैं सेंसर भी करूँ साथ साथ के इमरान का नाम कहाँ है। तो बाय द वे उसके बाद उन्होंने उसके बाद आपने नसरुल्लाह मलिक साहब को कह दिया। ये नियो की बात कर रहे थे, ये नियो पर इनके साथ ये हुआ censorship वाला। तो फिर हमने कहा कि यार वो उन्होंने कहा फिर वो मलिक रियाज का चला दिया। बड़े अच्छे लोग थे, सब चला देते थे। तो मलिक रियाज वाला चला दिया। मलिक उनके रियाज को क्या कह दिया? मलिक रियाज का एक बहुत हमारा क्लिप वायरल हुआ था जो शायद आज तक मीडिया में बड़े बड़े एंकर भी नहीं कर सके क्योंकि मजबूरियाँ होती हैं, वो हम बेवकूफ़ी में कर दिया है क्या कह सकते। फिर हमने नैब चेयरमैन का किया। उसके बाद उन्होंने कहा अब तो हो ही नहीं सकता मतलब नैब चेयरमैन का क्या कर दिया? कुछ नहीं सर, कॉल आ गई। चुम्मिया चुम्मिया और कुछ वो जिस काम के प्यार लिए मोहब्बत बांटी बस, और तो क्या वही किया। सर तपा एक जो था ना वो सर दबा सर तपा उन्हें था कि पाँव से वो जो मतलब काशिफ भाई आपको सब चीजें क्या लग रही है कि ऐसा हो ही नहीं सकता? आप फिर feel आया। मैं चांद पे रहता हूँ, मैं इस मुल्क में रहता नहीं। बात की कि बहुत सारी चीजें जो आम एंकर जर्नलिस्ट
सीजन भी नहीं कर सकते वो ये करते हैं, would you agree with that कि नहीं? इनके पास लाइसेंस आप बात ठीक है जो आप कह रहे हैं जो ये करते हैं वो नहीं कर सकते। नहीं वैसे सब्जेक्ट वाइज या अरे सब्जेक्ट की बात मैं नैब चेयरमैन का जो बल्कि मामला मैं है, अभी वो हमारे एक दोस्त है जिब्रान नासिर, वो इमरान खान बनने से पहले के जो माहौल होता है उसमें है, हम उनको कहते हैं वो बड़े होके इमरान बने, तो वो उनकी शादी इमरान बड़े के इमरान बने हम उनको कहते हैं पोटेंशियल पूरा है। उनकी शादी में मिले एक बहुत बड़े चैनल के वो है मीर इब्राहिम साहब जी के, तो उन्होंने कहा यार ये कौन सा चैनल है जिसने ये 3 शो चला दिए, मैं तो कभी ना चलाता रही होता, तो इस चैनल को भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये चला दिया। अब वो पता नहीं किस उसमें चलाया बट चला दिया, जिस पर उनके बाद में मसाइल भी हुए आई एम श्योर। तो उसके बाद अब रियलाइज़ किया, अभी कल परसों एक मंसूर साहब स्पेस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बात कर रहे थे, मैं उनको कह रहा था कि क्यों कह रहे हैं आप वीडियो क्यों नहीं आ रही है आपकी, तो मैंने कहा हमने बना के रखी हुई, अब हिम्मत नहीं है डालने की, तो मैं तो अब बिल्कुल पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मामलात हो गए बड़े ख़तरनाक हो गए, और इस पर जो मेरे इनबॉक्स में आपको मैं दिखाऊँ ऐसी गालियाँ, नहीं गाली भी थ्रेट्स हैं क्या? सर मिक्स चीज़ें, और ये उस लेवल पे चला गया है कि कन्वर्ट हो सकता है किसी भी वक्त, और हम में भी पोटेंशियल पूरा है कि हमने तो छोड़ना नहीं। अच्छा लेकिन काजिब सोशल मीडिया आप ज़रा मुसलसल चैनल कर रहे हैं, सोशल मीडिया को अब आप ज़रा कंपेयर करें ना, इनका इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं स्पेस भी ज़्यादा है, बात भी ज़्यादा कर सकते हैं, सोशल मीडिया वर्सेस ट्रेडिशनल मीडिया, वो तो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप ये बातें कर नहीं सकते। जी बात ठीक है सर, देखिए पिछले 20 साल में 22 साल तो मैंने जितना टीवी किया आपको पता, हमारे पास पाबंदी का वो स्पेस बढ़ती कम होती रहती है, कभी इतनी स्पेस है, कभी इतनी है, कभी इतनी है, उसके मुताबिक हम एडजस्ट करते हैं, बाउंड्रीज पुश भी कर लेते हैं थोड़ी सी, लेकिन टोटल स्पेस तो हमारे पास नहीं होती है। सोशल मीडिया का ये कि इनके पास जो स्पेस ये कह रहे हैं कि हमारे पास है, वो उस हद तक होगी जब तक ये ऐसी जगह ना चले जाएं जहाँ पे इनकी स्पेस एक्चुअली स्क्वीज कर दी जाए, और वो स्क्वीज होगी तो बड़ी बुरी तरह से स्क्वीज होती है। बहुत सी चीज़ें हम पिछले 20 साल में बहुत सी चीज़ें हम कर ही नहीं सकते, आप इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात एक हद से आगे नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया पे बैठ के भी नहीं कर सकते। वो आज पहला मौका मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो उधर भी इसलिए फील ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा हो गया। एक दो लोग जो आइडेंटिफाइबल लोग हैं ना, 3 बजे अगर इनको एक कॉल आ सकती है, 3 बजे इनके घर भी कोई आ सकता है, तो अगर ये उस तरफ जाएंगे तो उधर नहीं जा सकते, उधर जाके इनके पर जलेंगे या जला दिए जाएंगे। लेकिन यह है कि टीवी के ऊपर स्पेस बढ़ती है, खुद कम होती रहती है वक्त के साथ साथ। अच्छा टीवी ने वैसे कोशिश की है कि ये जो ह्यूमर ड्रिवन शोज हैं, ये लेट नाइट शोज करने की कोशिश करें जिसके अंदर जुगतबाज बैठाएं, वो ज़रा मुख्तलिफ है, वो बंदे हजम कर जाते हैं। इनका जो है ना बहुत कंसनट्रेटेड किस्म का और खजल करने वाला ह्यूमर है सर। लेकिन उस पर मेरा एक वो जो सोशल मीडिया का एक हमारे मुल्क में एक कॉन्सेप्ट बन गया, इसकी आप बात भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सोसाइटी में आज अगर आप ट्विटर देखेंगे, दुनिया के पता नहीं पाकिस्तान में शायद कोई 5% भी ना हो जिसको हम समझ रहे हैं कि गेम चेंजर है ऐसे ही। और एक ख़ास तबका जिसके सफ़ेद बाल भी होते हैं, माजरत के साथ शायद मेरे और जो अपने अच्छे ड्राइंग रूम्स वाले लोग होते हैं, इसके अंदर और एक छाबड़ी वाला जो है ना, उसमें इतना बड़ा डिफरेंस है कि ये वो तबका है जो कहता है टमाटर तो हमारा इशू ही नहीं है, और वज़ीर आज़म उनका है क्योंकि वो भी कहता है टमाटर हमारा इशू नहीं, लेकिन आम आदमी और इसकी क्लास डिफरेंस और बढ़ा दिया है। तो ये मीडियम भी कोई उतना कामयाब जिस तरह हम समझ रहे हैं नहीं है सर, और ये बड़े ख़तरनाक बात है, आप छाबड़ी वाले से दूर हो रहे हैं जिसके उसके मसाइल से दूर हो रहे हैं। अच्छा आप मूवीज भी करते हैं ना? जी सर, फिल्मिंग भी करते हैं। मूवीज की जरा आने वाले दिनों में आप कोई मूवीज के ऊपर अच्छा एक और छोड़ने का मकसद ये भी है सर कि क्योंकि अब हम प्रोडक्शन प्रोफेशनल उस पर कर रहे हैं, आप बहुत सारे इश्तिहार जो आजकल चल रहे हैं वो मैंने ही बनाए हैं मोस्टली, वहाँ भी हमें कुछ एक ख़ास तबका था जिससे एक इशू पैदा हो रहा था, और उन जिस शो पे हम जाके बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स के खिलाफ बातें करते हैं, उन्होंने बीच में एक कमर्शियल में कर रहा था, उन्होंने कहा मैं इसके साथ काम नहीं करूँगी, खातून है, बड़ा हमारे मुल्क की स्टार है, तो ये मसले पैदा हो रहे थे। ये मसला क्योंकि आपके एग्जैक्टली, और जिस किस्म की हम बात करते हैं और इसने कोई बात किसी शो में बोली थी, हम किसी चुप ही नहीं करता, ये मसला पता नहीं किस तरह बैठा हुआ, ये मसला है, तो इसके से दूर रहना है, मैं भलाई है। तो मैंने रियलाइज किया कि वो कॉर्पोरेट कल्चर में भी खास लोग जो हैं वो भी शायद आपको उसमें पसंद नहीं करते, तो नुकसानदेह हो रही है। पॉलिटिकल डिवीजन तो आप एंटरटेनमेंट में बहुत खतरनाक में भी अभी मैं देख रहा था, जो ट्विटर जंग चल रही है मुख्तलिफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में, तो वो वेरी डेंजरस सर। वो एक्टर्स तो मोस्टली जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं उधर ही है। अच्छा सर वो मतलब देखिए ना, अगर पॉलिटिकल व्यूज है इसमें डेंजर क्या सर, वो लेकिन व्यूज तक तो बात ठीक है ना, वो तो हमारे और आपके और हम सबके होंगे, लेकिन वो उसको दूसरी तरफ से जिस तरह आगे जंग में तब्दील हो वो गलत है, जंग में तब्दील हो बहुत खतरनाक। और ऐसे ही अभी आते हुए हमारी ये आज की फ्लाइट की बात है, बताएं जरा क्या इंटरेस्टिंग।
पीपल्स पार्टी की बड़ी फेमस शाजिया मरी थी। उनके साथ आ रहे थे, हमने गपशप लगाई, सेल्फी बनाई, ये सारा कुछ हुआ। वो जा रही थी तो जैसे हम जहाज़ में जा रहे थे तो पीछे एक साहब मुझे कहते हैं कि सारे करप्ट हैं ये लोग, आप इनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। हाँ मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। अब आप देखिए छोटी सी बात है, पहले ये बात नहीं थी, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो जहाज़ लैंड हुआ है जाना था तो ये बात हो रही है कि हमें इसलिए नहीं उठने दे रहे क्योंकि वो सबसे आगे बैठी हुई खातून तो उसको सबसे पहले निकालते हैं, जो आजकल अमूमन तरतीब भी वैसे ही होती है। यही है। वो कह रहे हैं इसकी लेकिन वजह से ये बिठाया। बात आज वो कह रहे हैं माइंडसेट। सबसे पीछे बैठा है उसको सबसे पहले उतरना चाहिए। ख्याल ये होता है ना, वैसे भी जहाज में सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर फ्लाइटें रोकी भी गई है ना, क्योंकि VIP होगा होगा लेकिन वो फ्लाइट नहीं वो भी एक रोकी, time I'm just पे saying, क्योंकि देखें ये पहला बड़े अरसे बाद ये टाइम आता, आई हैव सीन दिस टाइम, कि पहले लोग बोल नहीं सकते थे, उनको लगता था कि बोलेंगे आगे से फेंटा पड़ेगा, ये पॉलिटिशियन है, एक डर था, एक खौफ था सियासतदानों हाँ, का। बिल्कुल। इस मुल्क में था सर खौफ, बिल्कुल ऐसे। मैं खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मुझे मालूम है कि लोग सियासतदानों के सामने आपने बताया था आपने काफी बंदे मरवाए आप लोगों एक रह गए और है भी पूरे इलाके में बैठा हुआ है, और ये इसके इलाके में बैठा हुआ है, पहले होते बाल कटने, फिर होते जुतियां लड़नी, बस वो इधर ही मार जाएगा। इसीलिए बाल नहीं बढ़ा। नहीं आप इस बालों बार पे गोली नहीं जूते चलाने ले की जरूरत लेंगे। नहीं है। बट लोगों को आवाज मिली। ये बिल्कुल, आप देखें, right. मैं खुद ऐसी जगह मौजूद रहा हूँ जहाँ पे अगर किसी ने लाइन अप एयरपोर्ट पे काटी हो तो पीछे से आवाज रखे वापस आई थी, किधर जा रहे थे? पहले नहीं होता था एयरपोर्ट पे। लोगों का ख्याल था कोई बहुत ताकतवर आदमी होगा, जा रहा है यार खामोश हो जाए, जाने दें उसको, अनलेस उसको फॉरेन रिटर्न को पता है कि पाकिस्तान में कानून तो है नहीं, कोई अगर ये बहुत ही तगड़ा आदमी हुआ तो हमारे साथ क्या होगा। सो इट्स अ गुड थिंग कि देखिए ये सेटल होंगी चीजें आहिस्ता आहिस्ता। ये पहला चीज होती है कि लोग रियलाइज करें कि हमारी आवाज आ गई। बाहर के मुल्क क्यों मेरा ख्याल है तरकीब माशरे करते हैं, क्योंकि पहली चीज होती है उनको आवाज आती है। आवाज का इस्तेमाल सीखते सीखते लोगों को टाइम लगा। हाँ, ये है कि वो आवाज का कर क्या रहे हैं। आवाज सही इस्तेमाल हो जाएगी आपके ख्याल में जिस किस्म का ट्रेंड है, क्योंकि आप नीम यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपने टाइम स्पेंड किया हुआ है इसके अंदर। हमारे मुकाबले तो बिल्कुल यूथफुल है, लेकिन नीम यूथ है एक नई। आई थिंक वो एटीट्यूड इस लेवल का हो गया है कि वो जो एक तो वो खुल के बात करने के अंदर ये गालियां और ये सारा कुछ शामिल समझ रहे हैं वो लोग। तो वो जो एक लाइन होती थी, शायद हम आखिरी जनरेशन होंगे वो कि जो बड़े की रिस्पेक्ट या किससे क्या बात करनी है, कोई खातून है उससे क्या बात करनी है, वो खत्म हो रही वैसे है। आपका प्रोग्राम देख के तो नहीं लगता कि आपने कभी लाइन का रियाज रखा है। ये बात भी एक अपनी जगह ठीक है, ये भी लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के हवाले लगता है कि तुसी बहुत तमीजदार लोग हो। नहीं वो लाइन से याद आया, बल्कि वो थे पोर्ट एंड शिपिंग वाले साहब जो हैं अली जैदी, वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले तो उन्होंने कहा हाँ भाई खैर से ना, अभी ये 6-7-8 महीने पहले ये जब हालात बेहतर थे, मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहता है, यू हैव क्रॉस द लाइन, अब देगा सही हो ना, अब आराम है ना। तो मैंने कहा यार कोई नहीं, 5 साल की बात होती है, आप इधर अली जैदी को वैसे ना संजीदगी से नहीं, वैसे तो पूरी पार्टी को ही लेना है गैर संजीदगी से, लेकिन वो ऐसे बातें करते रहते हैं। वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में भी कह रहे थे। अच्छा हाँ कि जी ये जब तलत हुसैन जो है वो फौज को रिप्रेजेंट करने लग जाए तो पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या बातें करता रहता है। तो उन पर कोई कैफियत तारी होती, खास ना। तो उस कैफियत का कैफियत इमरानी पता नहीं इमरानी है या खुरासानी है, लेकिन इमरानी रूह जब बेदार होती है जवानों में। अच्छा ये बताएं कि डायलॉग आपके कौन लिखता है? तो खुद ही वैसे ही बैठ के हाँ ये तो ये बस आ जाता निकल जाते हैं। ऐसे ही, नहीं और मौके इतने हो तो फिर तो निकल ही जाते हैं। नहीं, वैसे बैठ के आप आपस में पहले प्रैक्टिस करते हैं क्या चीज़ नहीं का? सर बिल्कुल भी, क्योंकि भाई को उसको जितना भी बताएं इसने करना है वही ये जड़ा इसने करना है, वो मसला है। तो कोई रिहर्सल नहीं है नहीं रिहर्सल नहीं होती किसी किस्म की। कुछ और रिहर्सल में खराब कर देता है ये, हमने रियलाइज किया कि वो करनी नहीं है, आते ही शुरू हो जाओ। तो वो वही डिसाइड होता है कि बस यार यहाँ तक ये है। सबसे मजे का किरदार किसका लगता है? आप कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरा पेट शॉट है ये। काफी सारे हैं, लेकिन मैं अब आपको नहीं वैसे राना अभी लास्ट टाइम इसने क्लिप अभी हमने कल डाला भी था, वो राना सनाउल्लाह और शब्बर जैदी जो है ना, वो मुझे पहली दफा सामने बैठ के हंसी आना शुरू, शब्बर जैदी के साथ राना जरा बताएं, क्योंकि आजकल राना साहब राना हो गई है, लेकिन आजकल उनका ये राना मिनिस्टर है, भाई definitely। इंटीरियर मिनिस्टर है। काशिफ भाई को एक धमकी लगा दो ना अगर। ये जो बात करते हैं इन तमाम काशिफ अब्बासी को, अब देखें ना मेरे ऊपर जिस बंदे ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये ड्रग्स का एक लाड है, तो क्या मैं आपको अल चापो लगता हूँ? उसकी गेटअप भी बहुत अच्छा है, सर, एडिट की शक्ल मैक्सिको की भी। फ्लाइट लैंड हुई है सीधी फैसलाबाद में, अल चापो। अच्छा फैसलाबाद में हमारे टीचर होते थे, वो जब मैं फैसलाबाद में पढ़ा हुआ तो वो मुझे तलत हुसैन बुलाते थे। तो वो अक्सर मुझे समझ नहीं आता, मेरा नाम तो तलत है तो मैं तलत हुसैन। तो बहुत अच्छे टीचर थे, तो मैं अक्सर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता होता था।
तो वो फैंटी लगाते होते थे और महतन बुला रहे हैं तल्त, मैं कहा मेरा तो तलत है लेकिन वो तल्त है तेरा नाम, तो वो बास जगह पे तलफ्फुज का मामला है। ऐसे ही अभी आज जब हमारे जो ड्राइवर भाई थे वो भी उनका भी तलफ्फुज का मामला था, तो यूँ लग रहा था कि मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती तो लफ्ज बड़े नहीं हो जाते। मैंने बोला लफ्ज बड़े हो कैसे बोल मैरी से आए थे कश्मीर के थे, कश्मीर के थे इंसान नहीं, ये तो इनके गांव के करीब करीब की जुबान लगी है सर। मैं वो कश्मीर का हिस्सा है। अच्छा, अब आप लोग ज़लज़ले में कश्मीर भी गए थे ना? जी सर, ट्रैवल किया जी जी बिल्कुल। उस वक्त आप संजीदा काम भी करते होते थोड़ा सा? अभी भी करते हैं सर, अक्सर ये शादियों में खाने वाने जो लगाते ही तो नहीं, अभी भी करते हैं। ये संजीदा काम है शादियों में काम। हाँ बड़ा है काम, खराब यही समझ आया अभी तो यार ये भी एक संजीदा काम है। संजीदा काम है सर। क्यों काशिफ भाई, आप आज मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़े से क्या चुप लग रहे हैं। मेरी गाल सुन, वो करंट नहीं रहा। चीज सीखी है, पंगा नहीं लेना। हाँ पंगा आपने वैसे 3 साल में ही तो सीख लिया, पंगा नहीं लेना। यूँ लग रहा है कि जियो के अंदर जो है यार मैं फंस गया। आज आप कम बोल रहे हैं ना, कम बोल रहे हैं। नहीं ये भी अच्छा हुआ है वैसे सर, देखा जाए तो जैसे टीमें खरीद ली हैं एक किसी न्यूज़ चैनल के पास है, इसी तरह पार्टियां भी खरीद ली हैं इन्होंने। पार्टी अब ट्रांसफर पोस्टिंग भी खरीदेंगे जी। वरना अमूमन होता था कि कॉमेडियन भी खरीद लांगे, ठीक है। ऑलरेडी पान भी सारे थे अपने तो ऑलरेडी एक पास से पान बैठ के दूसरे दिन बाद क्लास ले रहे ये वैसे होने वाला है, ये सही कह रहे हैं, हो गया ये होने वाला है या हो भी गया है शायद, कि भांड का मुकाबला होता है ना आपस में, वो भी शुरू होने वाला है। बल्कि काफी अरसे से चल रहा था रोज। तो संजीदा किस्म के बाद 2004 में शुरू किया था ना आप लोगों ने? नहीं वैसे पहला शो कब था? सर 2004-5 में काशिफ भाई जब आए नए, हम साथ ही थे, मुझे याद है काशिफ भाई का शो नया शुरू हुआ। नहीं बल्कि नदीम मलिक भी उस दौर में आए थे और हम उनको कहते थे वो बच्चों का पीट्स का डॉक्टर लगते हैं। ये कहीं से और वो बहुत नफीस है सर। नदीम मलिक वंडरफुल जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे साफी हैं। वो तो यूँ लगता है कि वो प्रिस्क्राइब भी करेंगे साथ साथ। देखिए बुनियादी तौर पे ये सुबह दोपहर शाम ये 3-4 खाने के बाद बहुत वो बहुत धीमा आदमी है, बहुत धीमा आदमी है। और बहुत आपको पता है कि जैसे आजकल सलीम साफी भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, वो इस लेवल के हो गए, मुझे लग रहा है हाथापाई हो जाएगी उनके इमरान खान से। ये रह गया सर। सलीम साफी क्या वो क्या नहीं वैसे ही वो एक है उनका स्टांस है। सलीम आजकल क्या कर रहे हैं? नहीं वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, उनका तो शुरू से ही वैसे तो नहीं बोलता, बात क्यों की? नहीं सीरियस। सलीम साफी सुन के परेशान होगा कि उसने क्या ऐसा किया कि उसकी हाथापाई होगी इमरान खान से। नहीं वो कह रहे हैं ना यूथ के किसी जो चीज लोग पे हो हैं सकती है वो, लड़ाई यार बंदी ये तो की। देखें नरेटिव लेके चल रहे हैं और ये और वो है। आपको भी बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, ख्याल करें थोड़ा। मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्रिकेट के लिए क्रिकेट की वजह से फड़े ना जाना सर, ਉਹਨਾਂ ਦੀ क्रिकेट की डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट है सर। डोंट वरी, नहीं पकड़े नहीं जाते। अच्छा, ये जो फेस्टिवल्स हैं इन पे आप क्या करते हैं? कोई नहीं फड़ के निकल जाते, शाला भाग लगे रहते। रोटी चल रही है, ये जो नहीं मतलब मैं फेस्टिवल्स की ईद वगैरह की बात बस फेस्टिवल में सो रहे होते हैं, काशिफ भाई आते हैं, आओ चलते हैं, बस उठाई चीजें शुरू हो गए, चले। ऐसा होता है अक्सर होता है, अक्सर तेरे पता नहीं है? हाँ नहीं, आप नींद करते हैं क्या? सोशलाइज करते हैं नहीं करते हैं? वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सोशलाइज करते हैं नहीं? सर मतलब टू बी ऑनेस्ट कोई कुछ है नहीं ऐसा सेलिब्रेट करने के लिए। वो इन्होंने करेगा कौन है दसो? हाँ। मसला लोग जो मामलात हो गए अब दिल दिल नहीं करता सर टू बी ऑनेस्ट, दिल बुझ गया। बहुत खराब हो ये गया। वैसे मैंने नोट किया, ये कुछ संजीदा हो गया ये हो गया सर, है ना? हाँ इसने आजकल के 2-3 जो किताबें नहीं आई वो सेपियन और वो जो होमोड्यूस उस टाइप की पढ़ के जो आजकल हर कोई ये डिस्कस कर रहा है। 10 लाख साल पहले चला नहीं सर नहीं सीरियस ये टोन डाउन हो ये गया, फलसफे की तरफ चला गया सर। नहीं ये टोन डाउन हो गया और आप एग्रीवेट हो गए। ये देखे ना, मैं चाह रहा था ये हटे तो फिर मैंने व्हाट्स विद द ये नवाज शहबाज वाला सीन। आई हैव टू आस्क यू, ये हेयर स्टाइल, व्हाट्स विद द हेयर स्टाइल? सर मैंने शुरू से ही सोचा था कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ खुलवा लूँ। पहले रिस्पांस कर देगा। गो अहेड। पूरी बात तो यार मेरी सारी गला काट दे। पूरी बात तो सुने। तो बोल कर दे, मेरी की गलती। मैंने कहा था कि ये चलने देना, सबसे मैं ऐसा कोई काम करना चाहता हूँ कि जिसमें मैं रात के 4 बजे भी सोमोटो ले सकूँ। उसके लिए मुझे वकालत पढ़नी थी और हाँ, वकीलों सर के भाई जो वकील बन गए माशाल्लाह। बड़ा वकील है ना उसकी ये वाले बाल और ये वाले बाल बड़े होते हैं
तो ये उस चक्कर में कर ये रहे तय थे। है बात। अच्छा मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ जी, आप हर मेरी बात को काट अच्छा आप इस आपकी तरह करें, कटिंग का अगर- दौर अगर शुरू हो देखें- गया सर। फिर अगर कटिंग नहीं करते ये तो अगर- YouTube अगर का एक शो मैंने- बनता है। और दी कटिंग करो करनी है काशिफ, फिर अगर आपने एतराज किया तो मैंने वो चला भी देनी है, ये भी याद रखना। यार काशिफ भाई तो एक्टिव ही नहीं है, आपके तो ट्वीट्स ही नहीं आते सर। मैंने गाना खान तक ये देखिए नहीं नहीं आप क्लेवर मूव। हर किस्म का तो बंदा है। नहीं वाकई सीरियसली इज दैट द रीजन, मतलब आप नहीं वैसे ही वो एक स्टाइल के तौर पे सर कि उमूमन इस तरह के बाल कोई बढ़ाता नहीं है, तो वो मुझे एक यार एक आदमी जो किसी फुटबॉलर मैक्सिकन है, बनाते वजह से नहीं बढ़ाता होगा ना। वो मैक्सिकन होते हैं जो बढ़ाते हैं, लोकल नहीं, कोई कोई सॉकर प्लेयर भी है ना, हाँ बहुत सारे सर। इस तरह के किसी के बाल थे नहीं क्या, थे। अनलेस के आई एम नहीं मिस्टेकन। है, 2-3 ऐसे जो लंबे बाल रखे हुए हैं, किस तरह के वो तो वो बस बढ़ा लिए सर, शक्ल नहीं ना, एक बंदे- स्टाइल बन गया वो। बंदे शक्ल से बेहतर होते हैं ना। बिल्कुल शक्ल 22 पक्की बच्चा। शक्ल क्या पक्की शक्ल। एक दफा बल्कि इनफैक्ट मैं रिक्शे में आ रहा था तो ये बाल बड़े थे, तो एक बाइक वाला पीछे आ रहा था, उसने कहा कि मतलब खातून है, देखना तो है। तो वो जब जैसे करीब आया था मैंने ये वाली स्माइल दी ना, उसने काशिफ भाई की तरह ही मेरा मुंह भी साफ दिया, तो उसने देखा तो वहीं से कट गया, एतबार खत्म हो गया उसका। अब नहीं कर रहा, सुकून में, अब सुकून में। और ये ग्लासेस का फ्रेम, ये ऐसी ये असल में इसने कहा था कि काशिफ भाई भी आ रहे हैं, तो भाई मैंने नजर कहा इससे कमजोर पहले नहीं के मुंह यहाँ फील हो, ऐसे ग्लास लगाओ कि दूर लगे। तो मैंने करीब वाले उल्टे कर लिए। सर ये तुम्हारी नजर खराब नहीं है, ये जीरो के हैं। नहीं नहीं सर है नजर खराब है। इधर मुझे उतार के दो। पक्का है। हाँ, नहीं I नहीं have to see खराब it है, now. सीरियसली खराब खराब है सर। Oh my नहीं, God, दिखाओ ये तो ना। काफी खराब। हाँ। यहाँ पे रखो जरा। अब जरा- सर भाई दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, स्पेस हो, जन्यूम हो, इंसानियत हो, जो हो, आप भाई से बात करें, इनका काम 24 घंटे बस ये हमारे पढ़ना। दिमाग की। हाँ ये तो इस वजह से हाँ, हम वो अब जदीद मौजूद जो है थोड़े उस तरफ जा रहे हैं कि कपड़े फाड़ने की तरफ निकल जाएंगे। वाकईतन पढ़ाई ज्यादा करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा। दिलचस्प इसका है। मतलब ये सेपियन वाली साइड पे एग्जैक्टली मैं तो मुझे तो मतलब यस एवरीथिंग। बुक सेपियन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बट हर बंदे के पढ़ने की किताब नहीं हूँ। अच्छी बुक है सर, उसमें काफी साइंटिफिक फ्लॉज भी हैं जो हाँ भाई जो दिया रिजेक्ट कर उन्होंने। दिया मुझे, ये पहले माफ कर बेच रहे हैं दे। फिर रिजेक्ट भी कर रहे हैं। माफ कर लेकिन दे। अच्छा है वो, ठीक है, एक दे दी। किताब हमेशा हाँ, पर्सपेक्टिव होता है। तो अब आपकी जो आखिरी किताब थी किस पे थी? मैंने लिखा था जी ये एक सिविलाइजेशन गुजरी है। ये भी होते हैं, ये यूं भी करते हैं साथ साथ। हाँ, नहीं वैसे एक शौक है, वैसे वो कभी ये मैं बड़ी बोलता बात है नहीं क्यों हूँ। देखें, जो टीवी पे काम करते हैं अमूमन सेटायर से या तजिया निगारों से तो आप तवक्को करते हैं ना पढ़े लिखे, लेकिन आपकी किताबों की तरफ माइल होना बड़ी बात है। सर, नई बिल्कुल एक डिस्कवरी। शौक- सर शौक तज्जिया है। निगार कहाँ से पढ़े लिखे हैं सर? हाँ? बहुत सारे ऐसे हैं। वैसे ये मेरी स्टेटमेंट ये आप वापस ना करें, डाइल्यूट कर दें इसको। ये आपने सही तो वो पकड़ा। एक ऐसी शौक है, कुछ 2-4 दोस्त हैं उनके साथ चीज़ें शेयर होती हैं, वो तो ऐसे ही कुछ उसमें साइंटिफिक मौजूद हैं, कोई फिलोसफी टाइप ये जो होते हैं ऐसे ही ट्रांससेंडेंटल। लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले। मैं आपको वैसे नाज़रीन बताऊं, एक मरतबा कराची मेरी इनके साथ मुलाकात हुई। इन्होंने 1.5 घंटा मुझे एक कहानी सुनाई कि एक कोई खातून है, उसको कोई ख़ास किस्म की बीमारी है और उस बीमारी के नतीजे में उसको चोट नहीं लगती है, वो रात को छलांग लगाती है, दूसरी मंजिल से गाड़ी पे गिरती है, फिर उठ के चलने लग जाती है। 1.5 घंटा जितनी देर हमने खाना खाया, इन्होंने मुझे कन्विंस करने उस टाइम मैं किसी और चीज से उस टाइम उसी भी सीरियस ले नहीं सीरियसली लिया। जब खाना खत्म हो गया कि मैंने कहा अब चवले मारनी बंद करें, अब घर चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपने बताया, खाने के बाद तक इसकी चपलें सुनी? हाँ मैं तो खाने में जरूर वाह, वाह। था, लेकिन ये बड़ा बड़ा convincing stamina आप सर बता था सकते हैं। लेकिन अब ये उस किस्म का काम नहीं है। नहीं नहीं बड़ा सीरियस काम। नहीं पैरेलल वो उस वक्त भी चल मुझे रहा था। यकीन नहीं आ रहा आपका रिकॉर्ड इस किस्म का है ना, ये जिस तरह उन्होंने बताया कि मैंने लॉ कर लिया, मुझे कुछ यकीन नहीं है। नहीं, वाकई मैंने एक किताब साल पढ़ी, मुझे रहता है कुछ यकीन सर, नहीं है। एक साल रहता है अभी। लेकिन वो जो आखिरी दफा जब मैंने 1 साल का लॉ है, उसमें एक रहता है। नहीं 3 साल का है, 2 हो गए, एक रह- क्रिमिनल साइड पे किस साइड पे? वो जनरल जो LLB जो होता है वो अभी अच्छा, वो LLB कर का, हाँ ठीक है। तो वो अभी वो बस वो भी इसलिए कि कोविड था, कुछ करने को नहीं था, तो वो एक जर्नलिस्ट दोस्त थे हमारे, उन्होंने कहा कर लेते हैं, मैंने कहा कर लेते हैं। और भाई ने ऐसे ही किया बगैर पढ़े सर। बात ये भी है, पता नहीं सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब है वो आज तक वही है ये जो कह रहे last time बस यूं पेपर दिए पढ़ा थे, है और वही भाई ने जाके- headings और वो सारा बस लॉ मिनिस्टर बने के बने। हाँ, मैं बता पक्के। रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर मैंने आपने सोमोटो वाली जगह जाना सर। मैं चाहता हूँ वो ताकत है मेरे अंदर की, रात के 2 बजे भी मैं अदालत लगा सकूँ। अदालत 24 घंटे 12 बज हाँ, रहे जी। हैं? अच्छा ये अच्छा किया सर। 24 घंटे चलती है भाई, किसी वक्त भी खुल सकती है जी अदालत उज़्मा। वो कंटेम्प्ट में भी खुल सकती है। हाँ ये याद रखना। बिल्कुल ऐसे ही सर। और यहाँ से निकलने का मौका भी नहीं है। नहीं मैं ARY को साथ शामिल कर लिया है मैंने मुश्किल फिर हालात तो के लिए। बिल्कुल निकलने का मौका नहीं होगा आजकल। YouTube के ऊपर भी कुछ काम किया, फिर हमने छोड़ दिया बीच में ना। जी यूट्यूब सर बहुत मुश्किल काम है
और पकाने उसके से लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है YouTube ऐसे में। ही। ये आसान काम है टीवी बहुत, कि वो सेटअप है, लाइट्स हैं, एडिटर है, सेंसर करने वाला है, सब आपने बैठना है, अपना कंटेंट करना है। यहाँ पे आपने एवरी डे उस कंटेंट को, जिस तरह आप कह रहे थे कि उसको वो कंटेंट भी फ़र्क होना चाहिए अनलाइक टीवी। आप नहीं कर रहे ना नहीं बल्कि यूट्यूब पे तो सर मुझे अपना टाइम बहुत अजीज है सर, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ। या मुझे बहुत लोगों ने कहा लिख लें, मैं कहा जो मेरे पास जो थोड़ा वक्त बचता है आप साथ जाके क्रिकेट खेल लेते हैं, कहीं बैठ के चाय पी लेते हैं, वो उसमें आप मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं, बिकॉज इज राइट कि अभी हमने आउटसोर्स किया हुआ है कि मेरा कोऑर्डिनेटर बंदे लाइन अप कर लेगा, प्रोड्यूसर को ये मैसेज कर दिया ये निकाल लो, वहाँ पर आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, आपको खुद बैठ के बहुत करना। तो मेरा ख्याल है आपके आने से पहले ये बात हो रही थी, उसमें कंटेंट का एक सर्टन टाइप का, अगर पॉलिटिकल कंटेंट है उसका सर्टन टाइप का होना पड़ेगा। अगर आप तरीके इंसाफ प्रो तरीके इंसाफ करते हो, उसकी व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, उसके नंबर्स भी ज़्यादा है, देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन लॉट ऑफ थिंग्स कि आपका सबसे ऊपर चल रहा हो कप्तान का वार, कप्तान के फैसले, कप्तान ये करती ये जरूर आई डोंट वांट टू बी ब्रांडेड But उसका सर एक ऐसा क्या कह दिया कप्तान ने कि दुनिया हिल गई। हाँ। ये भी एक इफ आई कुड आस्क यू, यूथ के लिए भी जरूरी होगा, आप पैसा कैसे बनाते हैं? सर बस वो कुछ ना कुछ लिफाफा, सिस्टम। लिफाफा। हाँ वो तो इल्जाम है ही, लिफाफा वो आपने भी लगाया बल्कि आते नहीं, हम लोग सर कमर्शियल मजाक के देखिए एक चीज जिसमें मुझे जो आपको आपके कंटेंट को देख के लगता है कि आपके कंटेंट में जो दूसरा व्यू है ना, उसको अकोमोडेट आप बिल्कुल नहीं करते। ये समझें कि दो व्यूज हैं, दोनों के अंदर देखिए एक्सट्रीम पे तो बहुत लोग हैं, अभी हमने बहुत सारे नाम आपने जिक्र किया, जो एक एक्सट्रीम पे होगा, दूसरे एक्सट्रीम पे होगा, पर लोगों के व्यूज हैं। ही हैज अ व्यू, why would I hold his view against him? I may have a view, why would you hold my view against him? But ये हमारा प्रॉब्लम है कि मेरा व्यू ठीक है और जो मेरे मुखालिफ व्यू है वो तो फिर आप बैठ के उसकी लेकिन मसला ये है कि अब जब ये व्यू की बात हो रही है, बट नहीं मैं कन्विंस संजीदा होने की नहीं नकाम सर, को मैं चाह रहे हैं। I disagree। बिल्कुल कन्विंस नहीं। उसकी वजह ये कि जब हम न्यू पे शो कर रहे थे, तो आप लगा के भी देख लें कि हम दोनों के व्यू में इतना बड़ा फर्क है ना, कि लड़ाई के लेवल पे फर्क है, और वो ये रिफ्लेक्ट करता है, चाहे मैं इसको जो भी बोल दूँ, और मैं भी नेचुरली रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो हमारे आपस में और हमारे राइटर फैसल है, उसका व्यू भी फ़र्क है। तो हम तीनों की आपस में लड़ाई रहती है, और ये बिल्कुल हम फ़र्क रहते हैं। कभी ये उस तरफ हो जाता है, कभी हम मतलब जो भी हमें सही लग रहा होता है, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी और को एंटरटेन नहीं करते। अब पुराने शोज हमारे मतलब हिट ही इस वजह से हुए हैं, ये तो बहुत बात। पाकिस्तान का जो लार्जर जो ऑडियंस है उसमें ये मुझे वैसे ये लगता है इंक्लूडिंग जर्नलिस्टिक हमारे जो बहुत से लोग हैं, मेमोरीज जो है ना वो यादाश्त बहुत शॉर्ट होती है। ऐसे ही बावजूद इसके कि रिकलेक्शन का बड़ा टाइम है आपके पास, आपके पास मवाद भी पड़ा हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं जिस तरह आपने कहा, लेकिन लोग नहीं कहते। उनको ये होता है परसों जो आपने किया था ना, बस वही आपका नजरिया है। जो आपने पिछले साल परसों किया था वो कोई नहीं देखता। सर यूट्यूब छोड़े हमने, वो जारी साहब, मुझे याद है कि उनकी हुकूमत थी जब, तो हमने पता नहीं किस लेवल पे क्या किया। अब तो मैं सोच के मुझे अफसोस होता है कि हमने बहुत पर्सनल अटैक्स किया, सब किए। तो हर चीज़ मौजूद है उसके जारी साहब पे यस, पर्सनल अटैक और That I टीवी पे। remember, that I remember। तो मतलब ये वही वाली बात है कि जब वो हो गए पावर में, तो अगेन उन्हीं की बात होगी, जाहिर सी बात है। ऑपोजिशन पे भी हैं यही शोज हमारे, आपने जो जो कहा ना कि लाइंस क्रॉस की गई हैं, जरदारी साहब के केस में अनफॉर्चुनेटली हुआ उस वक्त। यस यस, और अफसोस की बात पे मुझे होता है कि अपने बहुत वो बचपना भी था। अब जब देखते हैं वो तो जो एजेंडा सेटर्स थे ना सारे पिछली हुकूमत को जब देखा हमने, तो मैं मैंने रिकॉर्ड रिकॉर्ड जरदारी साहब के साथ ज्यादा किया। हमारी बंदा ये था जिसके साथ करना। चलो आपको मजीद मौके मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस काशिफ, Thank you, थैंक यू Kashif, एज ऑलवेज। ये आइकॉन है हमारी बल्कि सर सॉरी मैं बात कर दूंगा, हम एक चैनल पे गए थे और जाहिर है पैसों के लिए, अभी आपने बात की तो उसके लिए गए थे, तो उन्होंने हमें एक लिस्ट दी थी कि फला 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 फला। हमने कहा इसमें से तलत साहब को, सलीम साफी भाई को, काशिफ भाई को, इनको तो हटा दें आप, इन्हीं का ही करना है हमने, इनको हटा दें, नहीं करेंगे। नहीं आप करेंगे। जो तो ये मर्जी मसले करें। भी हैं। वो ये ह्यूमिलेशन वाले ही चक्कर था थोड़ा सा। अच्छा तो वो एक आया था एक चैनल लब आजाद है टाइप, तो उसको हमने कहा कि भाई हम ये तो नहीं कर सकते। तो वो हर एक के होते हैं सर, वो जो मसले। देखे ना। थैंक यू वेरी मच। तो काशिफ भाई आपने हमेशा हमें गलत समझा है, खुदा की कसम। अभी भी ये आप This does not change my view। ये मेरा व्यू अभी भी नहीं बदला। हालांकि वो जो है वो मैं गलत समझता नहीं हूँ इंडियन भाई। फिल्मों में नहीं, सारे लाइन से खड़े होते हैं और वो दे रहे होते हैं पैसे, इस तरह का सीन था उनका। ये आपके हैं जी, यहाँ साइन करें। फिर भी लेकिन हमने देख रहे सर, कुर्बानियां असूल दी पे हैं, ऐसी बात सौदाबाजी नहीं है। कर दी। उस असूल पे सौदाबाजी नहीं। हाँ बाजी सॉरी, वो टाइम वो क्लोज कर रहे थे मेरा ख्याल नो है। दिस वाज अ गुड स्टोरी। मैंने कहा कि मैं ये जरूर बताऊंगा पर देखिए, आपको, on air record- बताऊं रिकॉर्ड पे ला। कि आप This is the kind रिकॉर्ड of- पे लाना जरूरी है। दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट वी आर सब्जेक्टेड टू ऑन अ डेली बेसिस। जो आप कहते हैं ना, ये तो एक चैनल उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, बट ये चीज़ तो सोशल मीडिया पे होती है। You're right। आई मीन दिस इज अनफॉर्चुनेट कि आप
देखिए अगेन आई से हम एक्सट्रीम व्यूज भी होते हैं, विच इज फाइन, पीपल हैव देयर एक्सट्रीम व्यूज, बट लार्जली लोग राइट या लेफ्ट स्विंग तो करते हैं किसी तरह भी अपने व्यू के साथ। लेकिन हमारे यहाँ पर ये चीज़ बन गई है, एक तो कि जलील करो उसको जो हमारे खिलाफ है, दूसरा ये कि गाली निकालो उसको जो हमारे जोरदार गाली। ऐसे अगेन थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि आपका वापसी का सफर जो है वो खुशगवार गुजरेगा, और फिर बैठते हुए कोई आपको नहीं कहेगा एवी करप्ट है इतना सेल्फी क्यों बनाई। तो एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।